Yes, hello students, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम आपको सिलेबस आगे कर रहे हैं प्लस टू में हमारा चैप्टर 9 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। ओके, इसमें एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन 15 to 17 टुडे वी हैव टू डू। नाउ इट इज लेक्चर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज 2xy plus y square minus 2x square divided by dx equal to 0। कंडीशन दिया है x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ओके, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हियर 2x स्क्वायर डिवाइड बाय dx, ये टर्म डिवाइड बाय dx की एक साइड कर दिए, दोनों टर्म दूसरी साइड हो जाएंगी। सिंप्लीफाई कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया, dy बाय dx ये डिवाइड में चला जाएगा, 2xy plus y square divided by 2x square। okay, then it is homogeneous differential equation। then substitution y is equal to vx, तो dy by dx with respect to x हमने डिफरेंशिएट किया, तो v plus x into dv by dx। तो अब ये बन गया आपका v plus x d, ये इक्वेशन dy by dx की वैल्यू पुट कर दिया इक्वल टू 2xy plus y square, तो 2xy, y मीन्स vx प्लस y स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया, x स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से, तो क्या बन गया 2v प्लस v, एंड ये प्लस v इधर है, प्लस v वो कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स आपका बन जाएगा 2v ओनली। तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v, रेसिप्रोकल किया तो dx अपॉन x हो जाएगा और dv उधर चला जाएगा एंड 1 अपॉन 2v बन जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो गया बोथ साइड। तो दिस इज योर नाउ वेरिएबल सेपरेशन, देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू v राइट हैंड साइड। तो नाउ log x दिस इज इक्वल टू प्लस कांस्टेंट इक्वल टू हाफ log v। ठीक है, क्लियर, हाफ log v, देन v की वैल्यू y अपॉन एक्स भर दिया, हाफ log y अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की 2 है, पुटिंग दीज वैल्यू x एंड y एंड फाइंडिंग c। तो x इज इक्वल टू 1 log 1 प्लस c इज इक्वल टू हाफ log 2 अपॉन 1 2, हाफ log 2, देन c इज हाफ log 2 ओनली। ओके, दिस बिकॉज log 1 0, देन पुटिंग c इन इक्वेशन, तो log c प्लस यानी log c प्लस c हाफ log 2 इज इक्वल टू हाफ log y अपॉन एक्स। तो इसको भी हाफ में बना लिया, तीनों जगह हाफ है तो ये भी हाफ में बना लिया, इसको लिख सकते हैं log x को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई 2 आगे ऊपर पावर में n log m पावर n में हो जाएगा, तो हाफ log x स्क्वायर वी कैन राइट, तो हाफ log x स्क्वायर प्लस हाफ log 2, तो हाफ कॉमन log m प्लस log n, log mn, तो 2 इंटू एक्स। ओके, क्लियर, हाफ log m इंटू एन, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि हमने इसको 2 कॉमन एंड डिवाइड किया, हाफ log y अपॉन एक्स। अब हाफ log कैंसिल बोथ साइड, तो व्हाट विल बी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, देन x दिस साइड 2x क्यूब इज इक्वल टू y, तो 2x क्यूब इज इक्वल टू y। दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, क्लियर। So now similarly we can do the next question 16। A homogeneous differential equation of the form dx upon dy equal to hx upon y। यहाँ पर क्या है देखो, विद रेस्पेक्ट टू y है यहाँ, तो y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। ओके, चेंज हो गया, जो ये dy बाई dx होता है x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट, यहाँ y इंडिपेंडेंट एंड x डिपेंडेंट। तो हेयर इसमें पूछा है कि मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन a y इज इक्वल टू bx, v इज इक्वल टू yx, x इज इक्वल टू by, x इज इक्वल टू v। तो इसमें ऑप्शन है x इज इक्वल टू by, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, x is equal to vy we have to put here, okay, to solve this। Forward now, okay, next question। yes beta, now continue forward, next question, question number 17। okay, now which of the following is a homogeneous differential equation। ये कुछ
क्वेश्चन इस टाइप का आपको कि 4 इक्वेशन है तो इनमें बताना है होमोजीनियस कौन सी है। तो इसमें 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई माइनस 3x प्लस 2x प्लस 4 डी एक्स इजकल टू, अब डी वाई बाई डी एक्स तो सेपरेट बन गया, बट इसमें लैम्डा कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 है ओनली, यहाँ तो लैम्डा एक्स है लैम्डा वाई, तो इसमें तीनों टर्म में से कॉमन नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट द होमोजीनियस। सेकेंड टाइप ऐसे ही है, देखो एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, दो टर्म ठीक है सेपरेट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बट ये यहाँ पर लैम्डा क्यूब आएगा कॉमन, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो ये भी नहीं बना लैम्डा पावर 0, तो 0 डिग्री का नहीं बनाई। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस, ये होमोजीनियस इसलिए नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है यहाँ। ये सी डी वाई बाई डी एक्स ठीक है, बट ये इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई है तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ से ये क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ लैम्डा क्यूब है यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, तो कॉमन नहीं आ पाया। ओके, तो दिस इज आल्सो नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस। तो डी ऑप्शन वाई स्क्वायर डी एक्स है, यहाँ पर है आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तीनों में देखो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लैम्डा स्क्वायर, तो ये लैम्डा पावर 0 बनेगा, लैम्डा पावर स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा, सो दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह है ऑप्शन डी। ओके, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0 इज द करेक्ट ऑप्शन and this is the homogeneous differential equation. Done. Okay, important question. So like this you can do, example you can give, many example you may give. Okay, linear differential equation. अब first type linear differential equation. Now last third type, जब वेरिएबल सेपरेशन नहीं होगा, होमोजीनियस नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, किस टाइप की होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। यहाँ क्यू एंड पी दोनों ही कैसे वेरिएबल के होंगे, एक्स वेरिएबल के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट फंक्शन। पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट्स और फंक्शंस इन एक्स वेरिएबल ओनली, ठीक है, अगर कुछ भी होगा तो नहीं होगी, तो इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई इजिकल टू साइन एक्स, एक्स वेरिएबल फंक्शन यहाँ 1 है, कांस्टेंट या एक्स वेरिएबल, कांस्टेंट या एक्स वेरिएबल, तो पी एक्स वेरिएबल क्यू एक्स वेरिएबल। ओके, हियर पी 1 अपॉन एक्स log एक्स एक्स वेरिएबल, पी इंटू वाई पी इंटू वाई पी इंटू वाई, ओके, एंड क्यू हियर एक्स वेरिएबल। सो these all three this linear differential equation, this type dy by dx. Okay, now one more this type, सेकेंड ऑफ दिस dx अपॉन dy, वेरिएबल चेंज हो जाए, जैसे होमोजीनियस में भी दोनों थे, तो यहाँ dx अपॉन dy प्लस हियर x से मल्टीप्लाई हुआ, px इज इक्वल टू q, यहाँ पर p एंड q दोनों ही या तो कांस्टेंट होंगे या दोनों ही y वेरिएबल के फंक्शन होंगे, तो एक y वेरिएबल एक का कांस्टेंट, ओके, बट ये नहीं होना चाहिए कि कोई x वेरिएबल का हो जाए q और p, ठीक है, इन dx अपॉन dy। So you be careful that P and Q are constants or functions in variable y only, वेरिएबल y only या कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल x में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का फंक्शन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, तो एग्जांपल इसका दिया dx अपॉन dy प्लस yx, यू कैन गिव मेनी एग्जांपल, x के साथ मल्टीप्लाई में y वेरिएबल में या y वेरिएबल में कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। ओके, फंक्शन इन y वेरिएबल, फंक्शन इन y वेरिएबल, ओके, और कांस्टेंट ओनली, ठीक है, डन। तो मैनी एग्जांपल यू मे गिव। ओके, like this we can do. Okay, like, watch, share and subscribe the channel and send the video to the relative. अब उनको जरूर भेजो जो आपके कांटेक्ट में ऐसे हैं जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो 11th की या 12th की आप भेज रहे हैं तो उसमें 10th का लिंक भी है। उनको कहो कि सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, पहले वीडियो खोले, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद उनको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के मैंने लिंक दिए हुए हैं, 10th क्लास की सारी वीडियो का एक ही लिंक है, ठीक है, उसे लिंक को खोलते ही 10th की सारी वीडियो फुल सिलेबस
all chapter NCERT, concept wise, everything they will get. सारा सिलेबस मिल जाएगा उसी लिंक पर, एक पर ही। फिर इसी तरह से 11th का एक लिंक है, एक 12th का लिंक है। तो सारी क्लासेज के 3 लिंक है एक एक क्लास के, और सारा सिलेबस, सारी वीडियो उसी लिंक में है। तो वो उसको खोल सकते हैं आराम से। फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड गाइड देम। ये सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को देखें, वॉच करें और उसको कमेंट जरूर लिखें। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करे, फिर कमेंट जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। ओके।